जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पिछले तीनों वेतन आयोग में सिफारिश की गई थी, लेकिन वो सिफारिश इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो क्या 8वें वेतन आयोग में उनकी वो सिफारिश पूरी होगी, लागू होगी? जी हाँ दोस्तों, 5वें पे कमीशन, 6ठे पे कमीशन और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो क्या 8वें वेतन आयोग में बदलेगा नियम और वो इम्प्लीमेंट होगी सिफारिश? देखिए, ये इन्फॉर्मेशन प्रिंट मीडिया में और सोशल मीडिया में छाई हुई है कि 8वें वेतन आयोग में, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, मोदी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की जगह ला सकती है नई हेल्थ स्कीम। जी हाँ दोस्तों, सीजीएचएस के लिए पिछले तीनों वेतन आयोग ने रिकमेंडेशन किया था इनकी जगह पर नई स्कीम लाने के लिए। तो सबसे पहले सीजीएचएस और ईसीएचएस, ये दोनों में क्या फ़र्क है और सीजीएचएस और ईसीएचएस दोनों में क्या समानता है? सीजीएचएस के ही तर्ज पर ईसीएचएस पूर्व सैनिकों के लिए लाया गया और इन दोनों में समानता ये है कि सीजीएचएस और ईसीएचएस दोनों ही कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है, यानी एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन देता है, वहाँ पर अपना योगदान देता है और उसके बाद उसके बदले उनको स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं एम्प्लॉइज को और उसके डिपेंडेंट, उसके स्पाउस। और जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है आपके पे लेवल के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से, और उसी के हिसाब से आपको हॉस्पिटल में एडमिशन की फैसिलिटी मिलती हैं, जैसे जनरल वार्ड की फैसिलिटी, सेमी प्राइवेट रूम की फैसिलिटी और प्राइवेट रूम की फैसिलिटी। लेकिन दोस्तों, ट्रीटमेंट एक जैसा होता है सबके लिए। अगर मान लीजिए किसी को फीवर ज़्यादा तेज़ है, उसके लिए पैरासीटामोल की ज़रूरत है, तो जनरल वार्ड में जो बेनिफिशियरी है उसके लिए भी वही पैरासीटामोल लगेगा। सेमी प्राइवेट रूम में जो है उनके लिए भी पैरासीटामोल ही दिया जाएगा और प्राइवेट रूम में है उनको भी पैरासीटामोल ही दिया जाएगा। अब देखिए, दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है, सीजीएचएस के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत जो एम्प्लॉय है वो और जो पेंशनर है वो दोनों को इसमें बेनिफिट मिलता है, दोनों इसके दायरे में आते हैं। जबकि ईसीएचएस, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंदर सिर्फ एक्स सर्विसमैन यानी भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार, डिपेंडेंट और फैमिली उसमें इंटाइटल हैं, उन्हीं का ट्रीटमेंट होता है। बाकी सर्विंग पर्सनल का ट्रीटमेंट मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर होता है। अब यहाँ पर सीजीएचएस में बदलने का पिछले 3 बार से रिकमेंडेशन रहा है। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि बहुत सारे इसमें समय समय पर परिवर्तन हुए हैं। कहीं अगर किसी ने इमरजेंसी में ट्रीटमेंट कराया नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, तो उसके रीएम्बर्समेंट क्लेम का इशू आए, समय समय पर चीज़ें बदलती गई हैं। लेकिन अब जो चीज़ बदली होने जा रही है, जिसकी बातें चल रही हैं, जो निकल के आ रहा है, उसके मुताबिक अब ये निकल के आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को बदल कर किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इसमें ये बदलाव होने जा रहा है। अगर ये सीजीएचएस में बदलाव होगा तो सीजीएचएस की तर्ज पर ही ईसीएचएस था, तो फिर ये बदलाव स्वाभाविक है कि इसका असर ईसीएचएस पर भी आएगा। तो क्या इसमें बदलाव होना चाहिए? क्या ये बदलाव ज़रूरी है? ये होगा कि नहीं होगा? ये पेपरों के मुताबिक चल रही है इन्फॉर्मेशन, और क्यों इनमें ज़रूरत पड़ रही है, बहुत सारी यहाँ पर तर्क वितर्क दिए हैं। 7वें वेतन, 6ठे वेतन और इनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले तीनों वेतन आयोग में सिफारिशें की गई थी और इस बार भी 8वें वेतन आयोग में इसकी सिफारिशें आती हैं, ईसीएचएस, सीजीएचएस में जो कुछ खामियां हैं उनको दूर करके किसी बड़े व्यापक लेवल पर कोई परिवर्तन होता है, तो क्या वो सिफारिशें लागू होनी चाहिए, होंगी या नहीं होंगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। आपको क्या लगता है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। तो ये थी जानकारी 8वें वेतन आयोग में पिछले तीनों वेतन आयोग की जो सिफारिश थी, अगर वो आती है तो क्या वो रिकमेंडेशन को भारत सरकार लागू करेगी या फिर नहीं करेगी, या फिर यहाँ पर जो खामियां हैं वो ऐसे ही चलती रहेंगी, या इसमें कोई व्यापक लेवल पर सुधार होगा? ये आने वाले समय में पता चलेगा।
ये थी जानकारी 8वें वेतन आयोग में सीजीएचएस को बदलकर नई स्कीम लाने के संबंध में जो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में खबर चल रही है उसके संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।